Hey everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLR.in. So guys, yes in this video हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। जितने भी डाउट्स आप लोगों ने यहाँ पर पोस्ट किए थे उस पे ही सारे डाउट्स यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे डाउट्स थे कि पीईटी को लेकर के जैसे हम बीएलएड वाले स्टूडेंट्स हैं तो क्या उनको भरना कंपलसरी है या फिर हम सारे ही जितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 10th पास कर रखा है उनको देना ज़रूरी है। अगर हमारी मर्जी नहीं है तो हम अगर नहीं दें तो ये सारे डाउट्स हम इसमें क्लियर करेंगे। सीटेट टेट के लिए भी क्या हमको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर ये क्यों कराया जा रहा है, अभी एकदम से ये चेंज ऐसा पैटर्न क्यों कर दिया, क्या इसके पीछे रीजन है, इस सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें सो दैट आपको सारे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें जैसे ही हम वीडियो डालें। तो यहाँ पर हम पहले यूपी ट्रिपल एस सी की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो इस एग्जाम को यहाँ पर कंडक्ट करवाता है, ये क्या है कि एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जो ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के होते हैं वो यहाँ पर क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ये क्या है, अपना स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसी के अंतर्गत कौन सा पेपर आता है, पीईटी वाला जो अभी निकला हुआ है। अब इसके बारे में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे कि इसके थ्रू एक लिस्ट दे दीजिए कि कौन कौन से एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के अंदर यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये देखिए, ये है यहाँ पर लिस्ट। तो ये इतने यहाँ पर ये पोस्ट हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी आपका कंडक्ट अभी तक करवाता है और करवाता रहेगा। जैसे लेखपाल का हो गया, वीडियो का हो गया, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का हो गया। तो ये सारे जितने भी हैं ये कौन कंडक्ट करवाता है, यूपी ट्रिपल एस सी के अंडर आते हैं। ये जितनी भी वैकेंसीज आती हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको क्या करती है, कंडक्ट करवाती है। अब ये एग्जाम का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या है। अब देखिए, ये जो पीईटी एग्जाम है वो क्या है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक प्री एग्जाम है आपका। कैसा कि अगर आपको यूपी ट्रिपल एस सी की जितने भी आगे आने वाली वैकेंसीज हैं उनमें आप खुद को अगर एलिजिबल कराना चाहते हैं तो पहले आपका जो प्री एग्जाम है पीईटी वो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। उसका एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा, उसके बेसिस पे आपको जो भी वैकेंसीज निकलेंगी यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू, जो ये पीछे लिस्ट दिखाई है आपको, फिर आपको अपने स्कोर कार्ड के हिसाब से एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपका पीईटी में अच्छा स्कोर कार्ड नहीं बनेगा तो आगे यूपी ट्रिपल एस सी की जितने भी वैकेंसीज हैं उसमें आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, एक बेसिक प्री एग्जाम है जो आपको एलिजिबल करेगा आगे आने वाले मेन एग्जाम्स के लिए, जितनी भी वैकेंसीज यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू निकाली जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं जो आप लोगों के थ्रू भेजे थे कि जो पीईटी एग्जाम है आपसे कंडक्ट क्यों कराया जाएगा। अभी तक गाइस जितनी भी वैकेंसीज आती थी जैसे कि लेखपाल की आई या फिर कोई भी वैकेंसीज आई जो यूपी ट्रिपल एस सी निकालते थे, हम अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से क्या करते थे, उसमें फॉर्म भर देते थे। आप भी भर सकते थे, हम भी भर सकते थे, कोई भी जाके भर देता था। अब इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए, इसी चीज को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ये एग्जाम रख दिया जो कि पीईटी है, एक प्री एग्जाम है। अब क्या होगा, सारे ही स्टूडेंट्स जो यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसीज जो आएंगी अभी उनका लाभ उठाना चाहते हैं उनको ये एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, स्टूडेंट्स बहुत ही छटकर आ जाएंगे। आप समझ रहे हो ना, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। उनको एक तरीके से इनविटेशन आएगा कि आपका स्कोर कार्ड अच्छा है तो आपको हम इनवाइट कर रहे हैं, जैसे लेखपाल की अगर वैकेंसी निकली है उसमें फिल करने के लिए। हर किसी को अब नहीं बुलाया जाएगा, इसलिए पीईटी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्या पीईटी एग्जाम सारे स्टूडेंट्स को देना कंपलसरी है? तो गाइस, सारे स्टूडेंट्स को देना ये कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पर। अगर आप जितनी भी वैकेंसीज या जो एग्जाम में अगर इंटरेस्टेड है, जो पीईटी के बाद आपको बुलाया जाएगा या यूपी ट्रिपल एस सी जो कंडक्ट करवाता है, अगर आप इस लिस्ट में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इनमें से किसी के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप पीईटी एग्जाम दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका सेक्टर ही अलग है, जैसे अगर आप अलग ही फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपका मन नहीं है देने का, तो आप नहीं भी दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप सब लोग भरिए, बिकॉज जो भी वैकेंसीज आएंगी हो सकता है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन रखा हो। ठीक है, आप एक बार खुद को टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है तो भी आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं एग्जाम देकर, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और
सारे ही स्टूडेंट्स इसका लाभ उठाइए, क्योंकि इसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्लास 10th है। तो सारे ही हम स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को खुद को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए पीईटी एग्ज़ाम डिपेंड करता है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप भरिए, अगर आपको नहीं है तो जैसे आप रेलवेज में इंटरेस्टेड हैं या बैंकिंग एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, टीईटी एग्जाम्स देने के लिए भी पीईटी देना पड़ेगा। जैसे कि हम गाइस सेंट्रल टेट देते हैं, सी टेट देते हैं बीएलएड के बाद, जैसा कि आपको पता है कि हम सबको देना पड़ेगा जितने भी बीएलएड के स्टूडेंट्स हैं। सी टेट देते हैं, यूपी टेट देते हैं, वेरियस स्टेट टेट एग्जाम देते हैं, तो वो गाइस अपना एक अलग लेवल पर है, वो वहाँ पे आपका एनसीटी के थ्रू कंडक्ट यहाँ पर करवाया जा रहा है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस ही आपका टीचिंग एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाता, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए कि आप पीईटी अगर नहीं भर पाए तो क्या आप टेट का एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। पीईटी अपना एक अलग स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवा रही है और जो टीईटी एग्जाम है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवा रही है, तो दोनों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए। अगर आप पीईटी नहीं भी भरते हैं तो भी हम अपने नॉर्मल जैसे अपने टीईटी के एग्जाम्स भरते हैं, जैसे वैकेंसीज अभी आएंगी या फॉर्म्स आएंगे अभी यूपी टेट के, तो आप आराम से भर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि ये जो यूपी ट्रिपल एस से पीईटी एग्जाम है, हम इसको कितनी बार दे सकते हैं, तो हम इसको अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं गाइस। ठीक है, हर 6 महीने में गाइस फॉर्म्स निकलेंगे। अगर आपका स्कोर कार्ड अच्छा नहीं बनता है तो आप हर बार एग्जाम दे सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, हम इसका पैटर्न यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, कितने नंबर में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर, उसमें से आपका स्कोर कार्ड जारी होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं, हमारे मान लीजिए 100 में से 70 नंबर आए, तो वो आपका क्या है, स्कोर कार्ड है। अब वो वैलिड कितने टाइम के लिए होगा, वो 1 साल के लिए वैलिड होगा आपका वो स्कोर कार्ड। अब 1 साल के अंतर्गत अगर यूपी ट्रिपल एस कोई भी वैकेंसी निकालता है, फॉर एग्जाम्पल लेखपाल की वैकेंसी निकाली उसने, तो वो ये बोलेगा कि जैसे जनरल कैटेगरी है तो उसमें से जिसके भी नंबर 60 से लेके 70 के बीच में है, वो उन लोगों को वैकेंसी के नंबर के हिसाब से बुलाएगा, इनवाइट करेगा कि आप आइए और लेखपाल का फॉर्म भरिए। अगर आपके 60 से कम नंबर हैं तो वो आपको लेखपाल की वैकेंसी के लिए नहीं बुलाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझिए। इसलिए पीईटी का एग्ज़ाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। ये मत सोचिए कि 50 नंबर आ जाएंगे बहुत है, आपको अच्छे से तैयारी करके आपका जितना अच्छा स्कोर कार्ड होगा उतनी ही अच्छी जितनी वैकेंसीज निकलेंगी, ऑफिसर लेवल की जो वैकेंसीज निकलेंगी, आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो आपको इनवाइट करेंगे कि आइए और ये वाला फॉर्म भरिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप पीईटी का जो स्कोर कार्ड है अच्छा नहीं कर पाए तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जो भी यूपी ट्रिपल एस कंडक्ट करवाता है नहीं बैठ पाएंगे, छोटी से छोटी वैकेंसीज भी आपको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, इसलिए ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को जज करने के लिए, अपने तैयारी को अच्छा रखने के लिए इसको ज़रूर भरें। क्लास 10th वालों के लिए भी मौका है, 12th वालों के लिए भी मौका है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब लोगों के लिए अपनी अलग अलग वैकेंसीज आएंगी यहाँ पर और अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। आई होप गाइज आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो। नेक्स्ट हम आप थोड़ा पेपर जो पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जो कि एमसीक्यूज होते हैं। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें जनरल स्टडीज, साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, फिगर, ग्राफ्स सब रहेंगे। क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल होगा 100 नंबर, 100 प्रश्न 100 नंबर के 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। टाइम ड्यूरेशन आपके पास बेहतरीन है गाइज, 2 घंटे का टाइम है आपके पास। लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज आपके लिए है, क्योंकि गाइज इतने लोगों की जब भीड़ पीईटी के एग्जाम फॉर्म के लिए गिरेगी तो उसमें से गाइज आपको मतलब उनको जो अच्छे स्टूडेंट्स एकदम जो क्रीम है ना उनको निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने एक डिफिकल्टी लेवल रख दिया, वो क्या है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की नेगेटिव यहाँ पर कर दी गई है, जिसकी वजह से अच्छा एक कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों को उनको हटाना है यहाँ से। Candidates who qualified written exam will be called for interview, skill tests, document verification। तो यहाँ पर जिनका भी रिटन एग्जाम यहाँ पर क्लियर हो जाता है उनके लिए आगे फर्दर प्रोसेस के लिए उनको बुलाया जाएगा। इंटरमीडिएट लेवल तक आपका जो क्या रहेगा, एक लेवल रहेगा। तो ये रहा पूरा आपका यहाँ पर पैटर्न। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि आपका जो यूपी ट्रिपल एस से जो पीईटी एग्जाम है वो कब हो सकता है। तो यहाँ पर ये गाइस आज की न्यूज़ है, तो ये है सितंबर में बोल रहे हैं मैं हो सकता है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आवेदन के साथ परीक्षा एजेंसी चयन की प्रक्रिया तेज। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो पीईटी का है वो
बता रहे हैं कि सितंबर के अराउंड हो सकता है, तो आपके पास अच्छा टाइम है अभी, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपने फॉर्म अभी नहीं भरा है तो भर दीजिए, क्योंकि 21 जून लास्ट डेट है। प्लीज़ सब लोग भर दीजिए। जो प्राइस है वो बहुत ही जो फॉर्म फीस है वो बहुत ही नॉमिनल रखी है उन्होंने, तो प्लीज़ सब लोग जाके भर दीजिए। इसके सिलेबस के लिए गाइस एक और वीडियो आ जाएगी, उसमें आपको सारा सिलेबस उसमें मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम लोगों ने OTR के बारे में बात करी थी, तो उस पर जो प्रोसेस है वो चल रही है BLED वालों के लिए, तो जैसे ही होती है हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे। बाकी अभी आप अपना PET का फॉर्म आराम से भर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी डाउट है PET को लेकर, ज़रूर इस फॉर्म को भरें। देखिए आप खुद, आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। एंड अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो भी आप अपनी नॉलेज को यहाँ पर इन एग्जाम्स को देकर टेस्ट कर सकते हैं। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर आप नए हैं बेल बटन जरूर हिट करें, सो दैट ऐसे ही वीडियोस जो हम डालते रहें आपको अपडेट मिल जाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस एंड बाय बाय।